गीता व्यवहार में भाग 21। देखो, ये सिद्धियां साधक के जीवन में आडंबर बनती हैं, प्रतिबंधित बनती हैं। इसलिए सिद्ध बाबा जी लोगों के पास हजारों की भीड़ होती है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक साधना है उनकी कामनाओं को पूरा करना। अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही संसार है। जेहि विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। ये गाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन पर इसका कोई असर नहीं होता। हम भगवान को भी धोखा देते हैं और स्वयं को भी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। जब तक हम अपने आप को आत्मस्वरूप से नहीं पहचानेंगे, तब तक दुनिया से भीख मांगते भटकते रहेंगे। जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों की स्थिति सापेक्षता में होती है। एक बार एक बाप अपने बेटे को डांट रहा था, तुम मुझसे ऐसे दुर्व्यवहार करते हो, क्या मैंने तुमको इसी दिन के लिए जन्म दिया था? बेटे ने कहा, किसने कहा आप मुझे जन्म दें? आप बाप कब बने? जब मैं पैदा हुआ, मेरे कारण आप बाप बने। तो किसने किसको पैदा किया? पिता पुत्र की सिद्धि एक दूसरे की सापेक्षता में है। एक बार एक पति ने हमसे अपनी पत्नी की शिकायत की, स्वामी जी मेरी पत्नी को समझाइए, मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, मेरी उम्र का उसको कोई लिहाज करना चाहिए। मुझसे ऐसे व्यवहार करती है जैसे कोई झाड़ू वाला हो। हमने कहा, अंग्रेज में दुल्हन को ब्राइड कहते हैं, दूल्हे को ब्राइड ग्रूम। इसलिए जीवन में ब्रूम करता रहता है। हमने कहा, तुम दोनों शादी साथ साथ हुई तुम दोनों की, इसलिए पति पत्नी दोनों की उम्र एक होती है। छोटे बड़े आदमी औरत होते हैं। जो सापेक्षता में सिद्ध होता है वो मिथ्या है, सत्य नहीं। जीव, जगत, ईश्वर एक दूसरे की सापेक्षता में है। इनका जो अधिष्ठान है वह एक ही है। नाम रूप की उपाधि से उसे जगत कहा जाता है, परिचिन्नता की उपाधि से उसे जीव कहा जाता है, वही तत्व परोक्षता की उपाधि से ईश्वर कहा जाता है। हमने परिच्छिन्नता को हटा दिया, निर्माण मोहा जित संग दोषा। जीव भाव खत्म हो गया तो जगत है न ईश्वर है। जो इन तीनों का आधार है वही असली तत्व है। द्वाविमो पुरुषो लोके। इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है, दूसरा है अक्षर पुरुष। जैसे गुप्ता जी के पिताजी भी पुत्र ही हैं, कैसे संभव है? एक बार में दो कैसे हो सकते हैं? एक पुत्र की उपाधि को धारण करते हैं तो पिता बन जाते हैं, जब पिता की उपाधि को धारण करते हैं तो पुत्र बन जाते हैं। उपाधि के कारण उनमें दो बातें प्रकट हुई। इसी प्रकार से एक ही पुरुष है, एक ही परब्रह्म है, तत्व है। उसमें जब क्षर की उपाधि प्रकट होती है तो उसे जगत कहते हैं, जब अक्षर की उपाधि प्रकट होती है तो उसे जीव या ईश्वर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नित्य परिवर्तनशील और अक्षर का अर्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। सभी भूत मात्र नित्य परिवर्तनशील हैं। देखो, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए हमको कौन सी साधना करनी पड़ती है? कोई नहीं, ये अपने आप ही हो रहा है। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, जिसमें विकृति स्वाभाविक है वो पुरुष, वो क्षर पुरुष है। अर्थात इस प्रकृति की सत्ता निरपेक्षता नहीं, प्रकृति की सत्ता पुरुष तत्व है जो सभी परिवर्तनों को आधार दे रहा है। उस तत्व को यदि हमने नहीं पहचाना तो हम कहेंगे जगत परिवर्तनशील है। सभी परिवर्तनों के पीछे जो एक अपरिवर्तित तत्व है उसको हमने पहचानना तो हम कहेंगे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अंतर केवल हमारी दृष्टि का है। दृष्टि यदि भेद का प्रतिपादन करती है तो सांसारिक दृष्टि, यदि हमने अपनी दृष्टि को ठीक कर लिया तो पता चलेगा कि सभी भेद केवल ऊपर से देखने के लिए हैं। इनमें ओतप्रोत केवल एक ही तत्व है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो सभी प्रकार के परिवर्तनों को आधार दे रहा है लेकिन स्वयं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो परमात्मा, वह कूटस्थ है, वो अक्षर है। अब यही तत्व अपने जीवन में ले लो। जैसे कानपुर से इलाहाबाद कितनी दूर है? 3 घंटे नहीं, दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। अर्थात
हम कभी काल में होते हैं, कभी देश में होते हैं। काल हमेशा परिवर्तनशील तत्व है, देश हमेशा प्रतिष्ठित तत्व है। देश में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार इस संपूर्ण दृष्टि सृष्टि में एक अपरिवर्तनीय तत्व है जिसमें सब परिवर्तन हो रहे हैं। ये दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। वही परमात्मा आधार दे रहा है, वही परमात्मा आधेय बनकर उन पर खड़ा है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। 7वें का 7वां, मेरा कोई कारण नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में केवल एक विवर्त रूप से प्रतीत होती है। जैसे स्वर्ण की मणियों को स्वर्ण के धागे में पिरो करके माला बनाते हैं, कहने को धागा और मणि है, लेकिन दोनों एक ही तत्व हैं, स्वर्ण। इसी प्रकार से इस जगत में जो परिवर्तनशील है उसको अक्षर कहते हैं, और जो अपरिवर्तनशील है उसको अक्षर या कूटस्थ कहते हैं। अब इसके आगे और चले गए, कहते हैं, उत्तम है पुरुषोस्तन्य परमात्मा इत्युदाहरत यो लोक त्रयमाविश्य विवर्त वे ईश्वर है। 15वें का 7वां श्लोक। उत्तम पुरुष शर हैं और अक्षर इन दोनों से भिन्न है। अब थोड़ा व्याकरण पढ़ते हैं। हिंदी में जो प्रथम पुरुष होता है, संस्कृत भाषा में उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जो द्वितीय है उसको मध्यम तू कहते हैं, उत्तम मन में मध्यम मन तू। जो तृतीय पुरुष है उसको प्रथम पुरुष अर्थात वह कहते हैं। जब तक उत्तम पुरुष नहीं होगा तब तक मध्यम पुरुष नहीं होगा, जब तक उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं होगा तब तक प्रथम पुरुष नहीं होगा। अर्थात इन सब की नींव उत्तम पुरुष है। जब तक मैं नहीं होगा तब तक तू नहीं होगा, जब तक मैं तू नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, वह नहीं होगा। तो तू हो गया वो अक्षर पुरुष, वह हो गया अक्षर पुरुष, मैं हो गया उत्तम पुरुष। इसमें मैं की प्रतिष्ठा क्षर और अक्षर से निरपेक्ष है। इसको कहते हैं परमात्मा। जब परमात्मा रूप की उपाधि को धारण करता है तो उसको जगत कहते हैं। परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तो उसको जीव कहते हैं। एक ही परमात्मा उपाधियों के कारण अनेक रूप में प्रतीत होता है। यही परमात्मा पुरुषोत्तम है, वह उत्तम पुरुष है। अब इस उत्तम पुरुष को पहचानो। यह वाक्य कौन कहता है? मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए। जागृत पुरुष नहीं कह सकता क्योंकि वो नींद ले रहा था। उसने सपना नहीं देखा, वो वही कह सकता है जो नींद में था लेकिन वो सो नहीं रहा था। जो सपने में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। जो जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति पुरुष, इन तीनों का आधार है, वही पुरुषोत्तम है। जब हम पुरुषोत्तम को पहचानेंगे तो उसमें सब कुछ आ गया। फिर न कोई अपना न पराया। जो साधु संत जीवन मुक्त हैं, अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं, उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। यो लोक त्रयमाविश्य विवर्त वे ईश्वर। यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करता है। कौन से तीन लोक? जागृत जगत स्थूल देह के तादात्म्य से, स्वप्न जगत मन के विचारों के तादात्म्य से, सुषुप्ति इन दोनों के अभाव से के तादात्म्य से। अर्थात एक ही पुरुषोत्तम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों का आधार है। वही सबका नियंत्रण करने वाला। इस पुरुषोत्तम को आत्मा रूप से पहचानना है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। फिर नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। शास्त्रों का अध्ययन होता है अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। जैसे ईशावास्य का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये दृष्टि दी है उपनिषद ने। जब यह दृष्टि जागृत हो जाएगी तब तेन त्यक्तेन भुंजीधा माँ गृद्धः कस्य विशुद्धनम। फिर इस जगत में भोग की प्रवृत्ति नहीं होगी। एक बार हम मुंबई कहीं जा रहे थे, ट्रैफिक जाम में फंस गए। सामने एक ब्यूटी पार्लर था, उस पर लिखा था डोंट विसल एट द कस्टमर कमिंग आउट ऑफ आवर स्टूडियो।
मे बी शी इज़ योर ग्रैंड मदर। जब वो भीतर गई तो एकदम बुढ़ऊ थी, पार्लर से बाहर निकली तो विश्व सुंदरी बन गई। एक लड़के ने पीछे से देखकर सीटी बजाई। जैसे ही वो पलटी, बोली क्या बात है बेटा? तो जो सीटी बजा रहा था वो वापस अंदर खींच ली। कुछ नहीं दीदी माँ। तुरंत दृष्टि में परिवर्तन आ गया, पूरा दर्शन ही बदल जाता है। यदि जगत को ईश्वर की दृष्टि से स्वीकार करें तो जगत के प्रति भोग भावना नहीं रहेगी। शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अपनी दृष्टि में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे शास्त्रों में के अध्ययन की प्रक्रिया में सूक्ष्मता बढ़ेगी, हम इस जगत में भोग के लिए नहीं रहेंगे। इस दुनिया में अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः है। हम ही अपने दोस्त हैं और हम ही अपने दुश्मन हैं। मनुष्य का असली दुश्मन वो स्वयं है, दुश्मन बाहर नहीं।